इस कहानी की शुरुआत में इब नाम की लड़की अपनी स्टोरी बताती है कि उसका परिवार ज़्यादातर गुफाओं में ही रहता है क्योंकि वो आदि मानव है। और जब वो कई दिनों बाद खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ अकेले बचे हैं। लेकिन एक वक्त पर उनके पड़ोसी बी थे जिन्हें जानवरों ने मार डाला, और अब क्रूड्स फैमिली इब के फादर गर्ग की वजह से जिंदा है क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और कभी नियम नहीं तोड़ते। वो नियम जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, जैसे कुछ नया करना मना है, रात में बाहर जाना मना है, यानी कि जिसमें भी मजा आए वो सब करना मना है। इसी तरह गुफा में जिंदगी गुजारते क्रूड्स फैमिली 3 दिन बाद बाहर निकलती है, जहां उनकी सारी फैमिली नाश्ते की तलाश करने जाते हैं। वो बहुत दूर चले जाते हैं जहां उन्हें एक बर्ड का अंडा दिखाई देता है जिस पर और भी दूसरे जानवरों की नज़र होती है। गर्ग अंडा लाने के लिए सबसे पहले अपने बेटे थंग को भेजता है। थंग भागता हुआ जाता है और अंडा उठा लेता है, लेकिन तभी वो बर्ड आकर उस पर हमला कर देती है और अंडा लेकर चली जाती है। फिर गर्ग अपनी छोटी बेटी सैंडी को बर्ड के पीछे छोड़ने का कहता है। फिर ईब की मदर उगा उस बर्ड पर चढ़कर अंडा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ 2 जानवर अपनी पूंछ से उस बर्ड को गिरा देते हैं और वो जानवर अंडा लेकर भागने लगते हैं। तो उगा की मदर ग्रेन उनसे लड़कर वो अंडा ले लेती है, लेकिन फिर कुछ दूसरे जानवर भी उस पर हमला करके अंडा छीन लेते हैं। फिर ईब उनको चकमा देकर अंडा ले लेती है। पूरी क्रूड्स फैमिली भागकर अपनी गुफा की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा जानवर उन पर हमला करने लगता है। तो गर्ग सभी को हाथी पर चढ़ा देता है। फिर वो खुद उस जानवर से लड़के हाथी पर चढ़ जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। फिर वो हाथी के दांत से ब्रेक लगाते हैं और सब हवा में उछल जाते हैं, लेकिन गर्ग वो अंडा पकड़ लेता है और सब उसे कच्चा ही खा लेते हैं। फिर गर्ग देखता है कि रात होने वाली है और वो सभी को गुफा में जाने का कहता है। सब गुफा में चले जाते हैं, लेकिन ईब गर्ग की नहीं सुनती और वो माउंटेन पर खड़ी सनसेट देख रही होती है क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तभी गर्ग उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है, जहां एक जानवर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ईब नीचे आ जाती है और गर्ग ईब को पकड़कर गुफा में ले जाता है और पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो ईब पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बाहर क्यों गई। तो ईब कहती है कि मुझे इस गुफा में रहना अच्छा नहीं लगता। गर्ग कहता है कि गुफा में डर कर रहने की वजह से ही आज तक हम जिंदा हैं, लेकिन ईब उसकी नहीं सुनती। फिर गर्ग उसको समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो ईब को टारगेट करते हुए बताता है कि ईब के जैसी एक लड़की थी और उसे भी नई नई चीज़ें देखने का शौक था, और जब वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ी तो वो मर गई। कहानी सुनने के बाद सभी सो जाते हैं। आधी रात में ईब की एक रोशनी की वजह से नींद खुल जाती है। उसको वो रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है और उस रोशनी को पकड़ने के लिए पत्थर को थोड़ा साइड करके बाहर चली जाती है और उस रोशनी को फॉलो करते करते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे एक मशाल दिखाई देती है, जिसे वो गौर से देख रही होती है कि पीछे से पिग का मास्क पहने एक लड़का आता है। ईब उसे देखकर डर जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वो अपना मास्क उतारता है और उसे बताता है कि वो एक इंसान है, उसका नाम गाय होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गर्ग की बाहर से आती रोशनी की वजह से आँख खुल जाती है और वो वहाँ ईब को ना पकड़ ढूंढने जाता है। वहीं ईब उस आग को सूरज समझ रही होती है क्योंकि उसने आज तक आग नहीं देखी थी। तो गाय उसे बताता है कि ये आग है और मैं इसे खुद से बना सकता हूँ। फिर वो ईब को अपने पेट बेल्ट से मिलवाता है, जो कि एक स्लॉट होता है। गाय उसे बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ईब उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो गाय बताता है कि मैंने देखा है, अंत बहुत करीब है। सबसे पहले धरती हिलेगी और फट जाएगी और उसमें से बहुत सारा लावा निकलेगा और सब कुछ इसमें समाने लगेगा। इसीलिए गाय ईब को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन ईब अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये देखकर गाय ईब को एक शंख देता है ताकि वो कभी मुश्किल में हो तो गाय उसकी मदद के लिए आ सके। ईब उस शंख को बजाने लगती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है तो गाय गायब होता है और उसकी जगह पर गर्ग खड़ा होता है। गर्ग उसे बाकी फैमिली के पास लेकर जाता है, जहां ईब सभी को बताती है कि उसे एक लड़का मिला था जो बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। फिर ईब उनको गाय का दिया शंख दिखाती है, जिसे वो सब तोड़ देते हैं, जिससे ईब बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और पहाड़ टूटने लगते हैं, जो देखकर क्रूड्स फौरन गुफा की तरफ भागते हैं।
लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो गुफा के ऊपर मौजूद पहाड़ भी टूटने लग जाता है। गर्ग ये देखकर सबको पीछे करता है। फिर वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और जब वो अपनी टूटी हुई गुफा के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखाई देता है, जिसे देख ईप वहाँ जाने लगती है। लेकिन गर्ग डरते हुए वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन पर वही जानवर हमला करने के लिए आता है, जिससे बचते हुए वो जंगल में गिर जाते हैं, जो जंगल काफी घना होता है। गर्ग गुफा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और सबको अपने पीछे पीछे चलने का कहता है। वो आगे बढ़ते रहते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें गुफा नहीं मिलती। तभी गर्ग पर कुछ बंदर हमला कर देते हैं और उसे बहुत पंच मारते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा शेर आता है, जिसे देखकर सब मंकी भाग जाते हैं। वो शेर क्रूड्स की तरफ बढ़ता है तो डेजर्ट की तरफ भागते हैं। वो शेर भी उनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है तो शेर अंधेरे से डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ जमीन से रेड कलर की बर्ड निकलने लगती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन वो क्रूड्स के सामने ही एक बड़े से जानवर को मिलकर खा जाती है। ये देखकर क्रूड्स बहुत डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए घेरा बना लेते हैं। लेकिन ईव छुपने की बजाय जानवर के सिंग से हॉर्न बजाने लगती है, जिसे जंगल में मौजूद गाय सुन लेता है। गाय बर्ड को देखकर फौरन ईव को बचाने जाता है और वो आग बनाकर उसे भी बचा लेता है। लेकिन क्रूड्स उसे दुश्मन मानकर उस पर हमला करने लग जाते हैं, जिसको देख गाय उनको गुफालू कहता है। गुफालू उसे कहते हैं जो गुफा में रहते हैं। लेकिन जब ईव गाय को बताती है कि वो उसकी फैमिली है तो उसको बहुत हैरानगी होती है और गर्ग उसे आग के बारे में सवाल करता बेहोश कर देता है। अब गाय के होश में न होने पर सब आग से खेलने लग जाते हैं, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिससे कॉर्न बड़े बड़े रॉकेट की तरह चलने लगते हैं और वो कॉर्न क्रूड्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब कॉर्न फटते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर पॉपकॉर्न गिर जाते हैं। सुबह होने तक सब उन पॉपकॉर्न में ही फंसे होते हैं और अब वो पूरा जंगल तबाह हो गया था। गाय उनसे डरकर भागने लग जाता है, जिससे ईव उसे पकड़कर रोकने लगती है। ये देखकर गर्ग उसे मना करता है, लेकिन ईव गर्ग को समझाती है कि अगर वो गुफा न ढूंढ पाए तो गाय के बिना आग नहीं जला पाएंगे, क्योंकि सिर्फ गाय ही आग बना सकता है। इसीलिए गर्ग मान जाता है, लेकिन वो उसे एक लकड़ी में बंद कर देता है। गाय उनके साथ नहीं जाना चाहता। गाय उनसे बचने के लिए पहाड़ की तरफ का रास्ता भी बताता है, लेकिन गर्ग उसकी बात नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर आगे की जमीन टूट रही होती है। ये देखकर गर्ग पहाड़ की तरफ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पहाड़ बहुत दूर होता है। लेकिन फिर भी वो पहाड़ की तरफ जाने का डिसाइड करता है। वो शोर करते हुए जंगल से होते हुए पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें चलते चलते भूख भी लगने लग जाती है। तभी उन्हें एक जगह पर बर्ड दिखाई देती है, जिनके अंडों को खाने का सोचते हैं। गर्ग और थंग अंडा लेने जाते हैं, लेकिन वो दोनों बर्ड से मार खाकर वापस आ जाते हैं। गाय उनकी हरकतें देखकर हैरान होता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ईब उसे पकड़ लेती है, जिस पर गाय उसे बताता है कि उसे भूख लगी है और तुम मेरी शिकार में मदद कर सकती हो, जिस पर यकीन करके ईब उसे खोल देती है। गाय ईब की मदद से बर्ड का शिकार करने के लिए एक ट्रैप बनाता है और फिर बर्ड को उसमें फंसाने के लिए पत्तों की एक कठपुतली बनाते हैं। फिर ईप और गाय उसे मिलकर चलाते हैं। बर्ड उस कठपुतली से इम्प्रेस होकर उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी गाय और ईप उसमें फंस जाते हैं, जिसे गौर से देखने की वजह से बर्ड ट्रैप से बच जाती है और वो गाय को उठाकर फेंक देती है, जिससे उनका प्लान फेल हो जाता है और वो बर्ड ईप पर हमला करने लग जाती है। गर्ग ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए आता है, मगर ईप उसे पकड़कर पीछे करती है और बर्ड ट्रैप में फंस जाती है। जिसके बाद गाय बर्ड को ही रोश कर देता है, जो सब खुशी खुशी खा लेते हैं और गाय और बेल्ट भूखे रहते हैं। गर्ग ईप को गाय से करीब होता देखकर उसे डराने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, जो सुनकर गाय कहता है कि उसकी स्टोरी ऐसी नहीं होती और सब एक्साइटेड हुए उसकी स्टोरी सुनना आते हैं और वो गर्ग की तरह ही ईप को टॉपिक बनाकर एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि एक सुंदर लड़की थी जो अपने फैमिली के साथ गुफा में रहती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे कहा कि तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन कभी भी उस खाई के नजदीक मत जाना। लेकिन एक दिन वो लड़की सबसे चिपकर खाई के पास चली गई और उसने एक रोशनी देखी। उसे छूने के लिए वो आगे बढ़ी तो वो उड़ने लगी और वो उड़कर भविष्य में चली गई। गाय बताता है कि भविष्य एक जगह है जहाँ बहुत सारे सूरज है और वहाँ सब कुछ बेहतर है, लेकिन गर्ग कहता है कि ये सब झूठ है और भविष्य कुछ नहीं होता। तो गाय कहता है कि मैंने भविष्य को देखा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर सब उसकी बातों से बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये सुनकर गर्ग सभी को सोने का कहकर सुला देता है। अगली सुबह होने पर वो दोबारा सफर शुरू करते हैं और आगे जाने पर ईप गाय से पूरे रास्ते यही पूछती है कि वो लड़की उड़ी कैसे, लेकिन गाय उससे कहता है कि तुम मुझे इस लकड़ी से बाहर निकालो और मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ईप उसे बाहर
बाहर निकालने के लिए थंग को उसके ऊपर फेंकती है, जिससे गाय दूर जाकर गिरता है। गर्ग उसे वापस पकड़ने के लिए जाता है तो वो नुकीले पत्थरों की वजह से उसके पास नहीं जा पाता, क्योंकि वो पत्थर कांटों की तरह नुकीले होते हैं। लेकिन गाय को उन पत्थरों से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने शूज पहने थे। फिर भी गर्ग उसको पकड़ने जाता है तो गाय भागकर पत्थरों के पीछे छिप जाता है। लेकिन जब वो उनको मुसीबत में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन वो गर्ग को पहले उस लकड़ी को दूर फेंकने को कहता है, क्योंकि वो लकड़ी में रहकर परेशान हो चुका था। फिर गर्ग उस लकड़ी को दूर फेंक देता है। गाय सभी को जानवरों से बनाए शूज पहनाता है। सब उस शूज को पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब गाय से पूछते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आते हैं। तो बेल्ट गाय और थंग के चारों ओर एक लाइन ड्रॉ करता है और गाय बताता है कि ये सब आइडिया भेजे से आते हैं। ये सुनकर थंग दुखी हुआ कहता है कि मेरे पास भेजा नहीं है। तो गर्ग उससे कहता है कि हमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ताकत है और आइडिया तो कमजोर लोगों का हथियार होता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और गाय रास्ते में आती हर एक मुसीबत को अपने आइडिया से सोल्व कर देता है, जिससे सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और गाय सभी को पसंद आने लग जाता है। लेकिन गर्ग उसे अभी भी पसंद नहीं करता। रास्ते में गाय और ईब में नजदीकियां भी बढ़ने लग जाती है। अब पहाड़ कुछ ही दूर होता है, लेकिन अभी भी उन्हें पत्थरों के बुलबुलैया को पार करना होता है। गाय सभी को अलग अलग जाने का कहता है और उन्हें हॉर्न दे देता है, मगर गर्ग सभी को अलग अलग जाने से मना करता है। लेकिन तभी पीछे की जमीन टूटने लगती है और वो सब नीचे गिरकर अलग अलग गुफाओं में चले जाते हैं और गाय और ईब एक गुफा में गिर जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। और अब बाकी सब भी गाय की तरह आइडिया लगाकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन गर्ग अभी भी गुफा में ही होता है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं आता। तो ईब की मदर उगा उसे लेने जाती है। वहीं गाय उन सभी को लेकर एक पेड़ पर चला जाता है, जहाँ वो सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं उगा गर्ग को लेकर उस पेड़ के पास आ जाती है, लेकिन गर्ग को अभी भी गाय पसंद नहीं होता, इसीलिए वो सबको नीचे बुलाता है। मगर उगा उसे कहती है कि वो सब गाय के साथ बहुत खुश है और तुम भी ऊपर चलो। लेकिन गर्ग मना कर देता है, तो उगा अकेली ही ऊपर चली जाती है। ऊपर सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। ये देखकर उगा गाय को थैंक्स करती है कि मैंने आज से पहले इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। फिर गाय सभी को कुछ दिखाने एक पेड़ के टॉप पर ले जाता है। गर्ग ये देखकर कि वो सब ऊपर जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे जाने लगता है। वहाँ गाय अपनी मशाल बंद करके उन्हें बहुत ही खूबसूरत आसमान दिखाता है। तारों से चमकता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर गाय सभी को बताता है कि भविष्य बिल्कुल ऐसा ही है और वहाँ सब कुछ है, इसीलिए सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उगा कहती है कि वो गर्ग के बिना नहीं जाएगी। तो ग्रेन कहती है कि हमारी हिफाजत करना गर्ग के बस की बात नहीं है। ये सब बातें गर्ग भी छिपकर सुन रहा होता है। ग्रेन कहती है कि उसके पास कोई आइडिया नहीं है और सिर्फ वो हाथ पैर चलाना जानता है। ये सुनकर गर्ग भी आइडिया ढूंढने के लिए निकलता है। सुबह होते ही सब गर्ग को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि गर्ग रात से ही गायब होता है। तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सी औरत दिखाई देती है और वो उनसे गर्ग के बारे में पूछने जाते हैं। लेकिन उसे देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद गर्ग होता है। फिर गर्ग सभी को अपने नए नए आइडिया बताता है, जो बहुत ही बेकार होते हैं, क्योंकि वो उन्हें कभी पत्थर का चश्मा पहनाता है तो कभी पत्थर मारकर उनकी फोटो बनाता है और वो अपने आइडिया से खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। फिर गर्ग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब आगे बढ़ते हैं और पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी जानवर भी उसी पहाड़ की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि पीछे दुनिया खत्म हो रही थी। ये देखकर गर्ग उन सभी को गुफा में छिपने का कहता है, लेकिन सब मना करते पीछे हो जाते हैं और वो सब गर्ग को कहते हैं कि हम गाय के साथ भविष्य में जा रहे हैं। ये सुनकर गर्ग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। गाय उसे बचने के लिए उस पर हमला भी करता है, लेकिन इससे गर्ग और गुस्सा हो जाता है और वो गाय को जोर से हिट करता है, जिससे वो दोनों डामर में फंस जाते हैं और गर्ग उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। फिर गाय गर्ग को शांत करता है और कहता है कि इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा परिवार भी इसी में फंसकर मर गया था। फिर वो गर्ग को बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा मुझे यही कहा करते थे कि डरो मत और सूरज की तरफ बढ़ो, वो तुम्हें भविष्य में पहुंचाएगा। ये सुनकर गर्ग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गाय को लेकर कितना गलत था, वो तो हम सबकी मदद कर रहा था। फिर गर्ग बाहर निकलने के लिए गाय को आइडिया सोचने को कहता है। फिर गाय बेल्ट को अपने सर पर पत्थर मारने को कहता है, जिससे गाय को आइडिया आ जाता है और वो बेल्ट की मदद से एक फीमेल शेर की कठपुतली बनाते हैं और उससे शेर को बुलाते हैं। लेकिन फिर भी शेर उनके पास नहीं आ रहा होता, तो गर्ग कठपुतली को अपने हाथ से चलाकर उसे बहुत डरा हुआ दिखाता है। ये देखकर शेर उसे बचाने आता है और गर्ग और गाय भी उस कठपुतली को पकड़कर बाहर आ जाते हैं।
लेकिन फिर वो शेर गाय और गर्ग पर हमला करने लगता है तो डामर में फंसकर दूर जाकर गिरता है। गर्ग और गाय बहुत खुश होते हैं और अब उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ धरती हिलने लगती है और उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ये देखकर गर्ग गाय को सभी को भविष्य में लेकर जाने का कहता है। फिर सभी भविष्य की तरफ निकलते हैं। वो सूरज को फॉलो करते आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़ा सूरज दिखाई देता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सामने की जमीन टूटने लगती है। ये देखकर वो आगे भी भागते हैं, लेकिन आगे की जमीन टूट चुकी होती है और नीचे लावा ही लावा होता है। ये देखकर वो वापस पीछे गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन गर्ग फिर भी वहाँ खड़ा सन को देख रहा होता है और वो सभी को कहता है कि हम गुफा में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो गया था कि गुफा में घुटकर जीने से तो अच्छा है कि लड़कर मुसीबत का सामना करे और रोशनी की तरफ आगे बढ़े। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और गर्ग कहता है कि मैं तुम सबको उस तरफ फेंकता हूँ, लेकिन उगा कहती है कि हमें पता नहीं है कि उस तरफ क्या है। लेकिन गर्ग कहता है कि हमारे पास यही आखिरी मौका है। फिर वो चेक करने के लिए गाय को दूसरी तरफ फेंकता है। गाय सुरक्षित वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर वो एक एक करके सभी को उस तरफ फेंक देता है। अब सिर्फ ईप ही बची होती है। ईप अपने फादर को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक कभी कह नहीं पाई। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है। यह देखकर गर्ग जल्दी से ईप को दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी गर्ग के नीचे की जमीन टूटने लगती है और गर्ग भागकर ऊपर जाता है। गर्ग उन सभी को देख लेता है। यह देखकर गर्ग बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ वो पहाड़ टूटने लगता है और पत्थर गिरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए गर्ग एक गुफा में चला जाता है, जहाँ वो पहली दफा खुद से आग बनाता है और बहुत खुश होता है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है, इसीलिए वो सबके स्केच बनाता है। लेकिन तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और गर्ग उससे बहुत डर जाता है और वो आग से उसे डराने लगता है, लेकिन वो शेर फूंक मारकर आग बुझा देता है। लेकिन जैसे ही वो अंधेरा होता है तो शेर डर जाता है और फूंक मारकर फिर से आग जला देता है और वो गर्ग को अपना दोस्त मानकर उसकी गोद में सो जाता है। लेकिन तभी गर्ग को शंख की आवाज आती है और उसे लगता है कि वो सब मुसीबत में है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि उनको मेरी जरूरत है। फिर वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, जिससे उसे आइडिया आ जाता है और वो अपने आइडिया के मुताबिक सबसे पहले एक हड्डियों का कंकाल बनाता है, फिर उसके ऊपर डामर लगाता है और अब इन सब में उसके साथ शेर भी होता है। फिर गर्ग आवाज लगाकर उन रेड बर्ड को बुलाता है। वो सभी रेड बर्ड गर्ग की तरफ बढ़ने लगती है तो गर्ग शेर पर बैठकर भागता है और वो मशाल जलाकर उस हड्डियों के कंकाल में बैठ जाता है। फिर वो सभी बर्ड उन पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन डामर की वजह से उन हड्डियों पर चिपक जाती है, जिससे अब उन बर्ड के साथ साथ गर्ग और शेर भी उड़ रहे होते हैं। वो आग से बर्ड को कंट्रोल करता उनको सूरज की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ गर्ग की पूरी फैमिली होती है। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और वो उन सबको भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन तभी वो सारी जगह टूटने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वो मर गए हो। वहीं दूसरी तरफ सब बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गर्ग मर गया है, लेकिन फिर भी वो सभी हॉर्न बजाते रहते हैं। तभी गर्ग सभी जानवरों के साथ वहां आ जाता है और उसके वहां आते ही ईप अपने फादर को हक कर लेती है। सब गर्ग को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर गर्ग सभी को उन जानवरों से मिलवाता है। तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और सब उससे डर जाते हैं, लेकिन तभी गर्ग बताता है कि ये मेरा पेट है। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है और अब क्रूड्स वहीं रहने लग जाते हैं और अब वो जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें गाय के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि कैसे गाय ने अपने बचपन में अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसके मम्मी पापा डामर में फंसकर मर गए थे और वह अकेला रह गया था। वह अपने बचपन में अपने कल की तलाश करने निकल पड़ा था। किस प्रकार ईप और गाय के बीच दोस्ती हुई, कैसे वह उसकी फैमिली को मिला, कैसे गाय क्रूड्स फैमिली का सदस्य बना और कैसे वह ईप को धीरे धीरे पसंद करने लगा। अब क्रूड्स फैमिली अपने चंकी नाम के शेर पर बैठकर पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ी है। उन्हें एक घर की तलाश है जिसको गाय भविष्य बताता है, जिसे वह कल कहता है। रास्ते में क्रूड्स फैमिली को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ कंगारू जैसे दिखने वाले जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे सभी क्रूड्स मेंबर एक एक करके फाइट करते हैं। सबसे पहले शेर की बारी आती है। वो दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में जंप करता है। उसके बाद दादी की बारी आती है। वो अपनी लकड़ी से उस जानवर पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर सैंडी एक जानवर पर वार करती है, लेकिन उसकी
मदर उसे नीचे खींच लेती है क्योंकि अभी वह छोटी बच्ची है, वह इन बड़े जानवरों से नहीं लड़ सकती। उसके बाद ईव अपने सिर से एक जानवर को किक मारकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे खुश होकर गर्ग जो उसके पापा होते हैं वो उसे शाबाशी देते हैं। बीच बीच में गाय ईव से रोमांटिक बातें करने लग जाता है, मगर गर्ग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। इसके साथ ही सभी वहाँ से बच निकलते हैं। वो इधर उधर मस्ती से कूदने लगते हैं। अभी ईव और गाय के बीच में प्यार के नए संबंध जुड़े हैं। वो बार बार गाय के पास आ जाती है, उसके साथ समय बिताना ईव को अच्छा लगता है, मगर गर्ग नहीं चाहते कि गाय ईव के करीब रहे क्योंकि वे सोचते हैं कि ईव उनको छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए वो हर बार ईव और गाय के बीच में आकर उनको अलग कर देते हैं। आगे में दिखाया जाता है कि सभी मस्ती करते करते पानी में झूम रहे होते हैं। तभी वहाँ एक मछली आकर उन्हें करंट का झटका मार देती है, जिससे वो सभी पानी के बाहर आकर गिर जाते हैं और उनमें से धुआं निकलने लगता है। अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। थंग को भूख लगने लगती है, इसीलिए गर्ग थंग और दादी को सही जगह देखकर अपना डेरा डालने को कहते हैं, परंतु वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए उसी जगह आराम करने लग जाते हैं। गर्ग सैंडी और चंकी को जानवरों से सुरक्षा करने के लिए पेरा देने का काम सौंपते हैं। ओगा और गर्ग खाना लेने जाते हैं और ईव और गाय को आग जलाने का काम सौंपते हैं, पर वो दोनों अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दोनों एकांत में जाकर बातें करने लगते हैं। इसे देख गर्ग बहुत गुस्सा होता है और वो गाय को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में ओगा उन्हें पकड़ लेती है और गर्ग को समझाती हुई कहती है कि ईव और गाय आगे जाकर खुद का झुंड शुरू करेंगे, जैसे हमने किया था, यही तो प्रकृति का नियम है। गर्ग इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, झुंड साथ रहेगा और मजबूत रहेगा और ईव हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शाम हो चुकी थी, सभी एक झुंड बनाकर सो जाते हैं, लेकिन ईव और गाय को नींद नहीं आती और वो दोनों एक दूसरे से अपने फ्यूचर की बात करने लगते हैं। गाय कहता है कि हम सबसे अलग एक नए घर में रहेंगे जो सिर्फ हमारा हो, जिसमें फूल तितलियां, एक प्यारा सा झरना तथा एकांत हो। और वो ईव को अपनी पेंटिंग का एक पत्थर देते हुए कहता है कि क्या तुम आने वाला कल मेरे साथ गुजारना चाहोगी। ईव राजी हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं, मगर उन दोनों की बातों को गर्ग ने सुन लिया था, जिससे उनको बहुत दुख होता है और वो दोनों की बातों की बड़ा साइड में आकर निकालते हैं। अचानक उन्हें एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है और जैसे ही इस बात की खबर वो अपनी फैमिली मेंबर को देने के लिए आते हैं तो गर्ग पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई शिकारी उनका शिकार करने आया हो। सभी सदस्य उस बड़ी सी दीवार को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस दीवार को पास आकर देखने लगते हैं। इतने में गर्ग उस दीवार को तोड़ देता है। दीवार के उस पार उनको सुंदरता से परिपूर्ण एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी क्रूड्स फैमिली अचंभी रह जाती है, क्योंकि ऐसी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद गर्ग सबके सामने अपनी तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि इस जगह को सबसे पहले उसने ढूंढा था। गर्ग गाय को टारगेट करते हुए वो सभी बातें कह देता है जो गर्ग के आने वाले कल के घर की बातें होती है, जिसमें एक सुंदर झरना और एकांत होता है। गर्ग को इस बात की बहुत खुशी होती है कि अभी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि गाय ईव को इन्हीं खूबियों वाले घर के बारे में बताया करता था, जो कि ईव को बहुत पसंद था। अब क्रूड्स फैमिली को उनका आने वाला कल मिल गया है। उनको इसी कल की तलाश थी। यहाँ उन्हें बहुत सारे फल फ्रूट दिखाई देते हैं। थंग और दादी को बहुत जोर से भूख लगी होती है, उनसे अब सहन नहीं हो पाता और एक एक करके सभी फलों को खाने लगते हैं। वो फलों को इस तरीके से खाते हैं मानो कभी उन्होंने इतना सारा खाना पहले कभी नहीं खाया हो। क्रूड्स फैमिली आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज एक तो उनको अपने सपनों का घर मिल गया और इसके साथ ही उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया। अब सभी क्रूड्स फैमिली का पेट भर गया। वो सभी इधर उधर लेटकर आराम कर रहे होते हैं, मगर गर्ग को एक केला दिखाई दिया। उसे केला खाने का बहुत मन हुआ, पर केला ऊंचाई पर होता है, इसीलिए वो पिरामिड बनाकर केले को तोड़ने लगते हैं। कुछ मुर्गियां नीचे लटक लटक कर चिल्लाने लगती है और नीचे से एक जाल आता है और सभी उस जाल में कैद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कपल आता है, उनके पास में लकड़ियों का सुरक्षा कवच होता है। वह उनके पास आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि उनके पास मत जाना, क्या पता वो जंगली जानवर हो, और उन पर लकड़ियों से हमला करने लगते हैं। लेकिन उनके ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो जानवर नहीं बल्कि गुफा से आया आदि मानव है। वो उन्हें जाल से आजाद कर देते हैं और इशारों में उनसे बात करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। गर्ग उनको शुक्रिया कहते हैं, जिससे उनको यह पता चल जाता है कि वह भी उनके जैसी भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद वह कपल अपना नाम फिल और होप बताकर क्रूड्स फैमिली को अपना परिचय देते हैं, जिसमें होप एक लेडी होती है और फिल होप का पति होता है। उन दोनों का निकनेम बेटरमैन होता है। इसके बाद गर्ग भी उनको अपना परिचय देते हुए कहता है कि हम क्रूड्स
दूर से और वो गाय का परिचय दे ही रहा होता है कि बैटरमैन को पता चल जाता है कि वो गाय है। वो उसे पहचान लेते हैं और उसको अपने गले लगा लेते हैं। क्रूड्स फैमिली शॉक्ड में पड़ जाती है कि उन्होंने गाय को कैसे पहचाना और उनका गाय के साथ क्या रिश्ता है। इसके बाद गाय क्रूड्स फैमिली को अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है कि उसके मम्मी और पापा बैटरमैन के अच्छे दोस्त थे और मेरा बचपन बैटरमैन के साथ ही बीता। बैटरमैन भी गाय को बताते हैं कि तुम लोगों के जाने के बाद हम अकेले पड़ गए थे और हमें लगा कि तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें भी जानवरों ने मार दिया होगा, इसीलिए जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक घर बनाया जिसको देखकर सभी हैरान हो गए और उस घर को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह घर बहुत ही सुंदर था। बैटरमैन क्रूड्स फैमिली को अपना घर दिखाने ले जाते हैं। घर में ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट लगी होती है। सभी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं लेकिन चंकी उस लिफ्ट में नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसका बाहर ही रहना पड़ता है। अब वो लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और बैटरमैन उनको अपना घर बताता है। वह बहुत खूबसूरत और बड़ा होता है। सैंडी को बहुत मजा आता है और वो मस्ती करने लग जाती है। इधर थंग को एक खाली जगह से बादल दिखाई देते हैं पर उसे ये पता नहीं होता कि वो खाली जगह क्या है। बैटरमैन उसे बताता है कि एक खिड़की होती है। उसके बाद फिर से गाय को डॉन के बारे में बताता है जो उनकी बेटी और गाय के बचपन की दोस्त थी। तुम दोनों साथ साथ बड़े हुए हो। डॉन की माँ उसको आवाज लगाती है लेकिन डॉन ने अपने आप को एक पिटारे में बंद करके रखा था। उसे लगा कि कोई जानवर दीवार तोड़कर अंदर आया है, इसीलिए वो डर के मारे पिटारे में छिप गई, जबकि वो कोई जानवर नहीं बल्कि क्रूड्स फैमिली थी। जैसे ही डॉन पिटारे से बाहर निकलती है वो गाय को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद गाय डॉन से क्रूड्स फैमिली का परिचय करवाता है। इतने में इव डॉन के साथ आती है और उसे कहती है कि क्या तुम एक लड़की हो। डॉन क्या बोलने पर इव दोनों हाथों से डॉन को ऊपर उठा लेती है और उसे दोस्त कहकर उसे गोल गोल घुमाने लगती है और वह बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पहले उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। अब शाम पड़ चुकी होती है और फिर सबको साथ ले जाते हुए कहता है कि हमारे मेहमान होने के नाते आप यहाँ की हर चीज ले सकते हैं सिवाय केले के। पर घर को केले बहुत पसंद होते हैं। उसका मन केले खाने का करता है परंतु फिल्स उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ का इकलौता नियम है वो लोग केलों को हाथ नहीं लगाते। रात बहुत हो चुकी थी। फिल सभी को सोने के लिए कहता है, इसीलिए क्रूड्स फैमिली वहीं डेरा डालकर सोने लगते हैं। परंतु बैटरमैन के यहाँ के अपने नियम होते हैं। वो सबको सोने के लिए अलग अलग कमरा देते हैं क्योंकि बैटरमैन मानते हैं कि अलग रहने से आप बेहतर बनते हैं। ऐसी उनकी सोच है। ये सुनकर गाय बहुत खुश होता है क्योंकि वो इव के साथ अकेला रहना चाहता था, लेकिन घर के अपने अलग नियम है। उनका मानना है कि साथ रहने से झुंड सुरक्षित और मजबूत बनता है। परंतु घर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी घर को छोड़कर फिल्स के बताए हुए कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद इव गाय से कहती है कि क्या ये वही जगह है जिसकी तुम बातें किया करते थे, लेकिन गाय सो जाता है क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद एक आरामदायक बिस्तर मिला था। इधर थंग अपने पालतू डगलस के साथ खिड़की से एक सीन देख रहा होता है। दादी और सैंडी गहरी नींद में सो रही होती है परंतु घर को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ सोता है परंतु उसे यहाँ फिल्स के बनाए गए नियम के अनुसार अलग सोना पड़ा। उसको ये जगह अच्छी नहीं लगती और वह दीवार तोड़कर उगा के रूम में आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। परंतु उगा को यह जगह बहुत पसंद थी क्योंकि उसे गुफा में रहना अच्छा नहीं लगता। वो घर से कहती है कि तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी बेटी इव तुमको छोड़कर कहीं न जाए, हम सब एक साथ ही तो हैं। इतने में गर्ग मान जाते हैं कि वो यहीं रहेंगे पर अकेले नहीं बल्कि उगा के साथ रहेंगे। और कहानी में आगे बताया जाता है कि आधी रात को सब सो रहे होते हैं तब बैटरमैन वापस से गाय और डॉन के फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। वो चाहते थे कि गाय अब हमेशा के लिए डॉन के पास रहे। बैटरमैन नहीं चाहते कि अब गाय डॉन को छोड़कर कहीं जाए। वो गाय और इव के बारे में कहते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वो आगे कहती है कि इव और उसकी फैमिली इस जगह के लायक नहीं क्योंकि बैटरमैन आधुनिक जीवन शैली में अपना जीवन जीते हैं और क्रूड्स फैमिली आदि मानव है। उनके रहने के तौर तरीके यहाँ के तरीकों से अलग है, इसीलिए वो मानते हैं कि क्रूड्स फैमिली का भविष्य दीवार के उस पार है और गाय का भविष्य दीवार के अंदर है। अब आगे बैटरमैन मिलकर क्रूड्स फैमिली को यहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। सुबह होते ही फिल्स गाय को उठा देते हैं और उसके लिए करेला का जूस लाते हैं। वो गाय को पूरी तरह से बदलना चाहते थे, इसीलिए वो गाय को नई चप्पल पहना देते हैं। वो चाहते थे कि गाय डॉन को पसंद करने लगे। वो गाय को डॉन के साथ सुबह के काम को करने के लिए भेज देते हैं। अब क्रूड्स फैमिली जब सुबह उठकर देखती है तो उन्हें सब बदला बदला सा लगता है। दादी और उगा पानी
के तालाब में मौज कर रही होती है। तंग अपने डगलस के साथ उस खिड़की को हमेशा घूरता रहता है। गाय भी पूरी तरह से बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल भी पूरी तरह से बदल जाती है। उसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी। अब वहाँ आग जलाने में 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। एब को वहाँ सब कुछ बदला बदला सा लगता है। गाय भी थोड़ा सा बदल जाता है, इसीलिए वो घर में ऊपर की ओर एकांत में चला जाता है। डॉन ईब को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और उसके शरीर पर लगे निशान के बारे में पूछती है। तो ईब उसे बताती है कि उसके शरीर पर ये निशान सांप, बिच्छू और उसकी छोटी बहन के काटने से बने थे। और ईब डॉन को अपनी मूंगफली वाली उंगली के बारे में बताती है। ईब के लिए हर एक चोट एक यादगार चोट है। डॉन कहती है कि उसके मम्मी पापा उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, परंतु उसकी बहुत इच्छा होती है कि वह दीवार के बाहर जाए। डॉन के लिए दीवारें उन्हीं गुफाओं की तरह है जिन गुफाओं में ईब पली बड़ी है। इस बात को सुनकर ईब डॉन को दीवार के उस पार ले जाने का डिसीजन लेती है। वो उसे अपने चंकी नाम के शेर पर बिठाकर चंकी से पिग और हेन के ऊपर छलांग लगवाती है और उसके बाद दीवार की बारी आती है और वो चुपके से दीवार के पार छलांग लगा देती है। दीवार के उस पार जाकर डॉन बहुत खुश होती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है, उसमें एक नया जोश आ जाता है। वह ईब से दोबारा इस तरह की छलांग लगवाने की बोलती है। होप गाय को उसके बचपन के चित्र देती है जिसमें उसके और उसके मम्मी पापा के चित्र होते हैं। वही फिल्स घर को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हुए बताते हैं कि मैंने पहाड़ से सारे पानी को मोड़कर इस बंजर भूमि को ऐसी हरी भरी कर दिया। वो बुगा के पास आती है जो उनकी फैमिली के द्वारा की गई गंदगी को दीवार के उस पार फेंक रही थी। होप यहाँ उगा को भड़काने के लिए आई हुई है। वह उसे उकसाती है कि जैसे तैसे वो ये जगह छोड़कर यहाँ से चली जाए। उसे एक फलों की टोकरी भी देती है जिसमें सफर के दौरान काम में आने वाले सामान होते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उस टोकरी को दीवार के उस पार फेंक देती है। वहीं डॉन आजाद होकर उस केस से बाहर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही होती है। रास्ते में उछलते कूदते चंकी मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है, जिससे डॉन और ईब नीचे गिर जाते हैं और एक मधुमक्खी डॉन के हाथ पर डंक मार देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे ये चोट पहली बार लगी थी। इधर फिल्स घर को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ बहुत गर्मी होती है। वह उसे मदिरा का सेवन कराता है और उसे उकसाता है कि किसी भी तरह वो सभी बातें बोल दे जिनको उसके मुंह से सुनना चाहता है। फिल्स के बहुत पूछने पर घर को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से कहता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसका झुंड सबसे अलग हो गया है, यहाँ डेरा लगा के कोई सोने नहीं देता और तुम मुझे केला नहीं खाने देते। फिल्स गर्ग से गाय और ईब के बारे में भी जानना चाहता था। गर्ग नशे में होता है। फिल्स जो कुछ भी गर्ग से पूछता है वह तुरंत जवाब दे देता है। उसने गाय और ईब के बारे में पूछा तो गर्ग बताता है कि गाय मेरी बेटी को भगाकर ले जाना चाहता है। फिल्स गर्ग को उकसाते हुए उसे कहलवाना चाहता है कि क्रूड्स फैमिली गाय से पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाएं ताकि डॉन यहाँ अकेली न रहे और ईब हमेशा की तरह क्रूड्स फैमिली के साथ रहे। इस प्रकार का सौदा वह गर्ग से नशे में करवा लेता है। सौदे के बाद जब गर्ग उगा के पास आता है तब वह बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसको सब पता था कि बेटरमैन चाहते हैं कि हम सब गाय को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वह गर्ग को समझाती है कि अगर हम गाय को छोड़कर चले गए तो उसका ईब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इन सब का सौदा बेटरमैन ने फलों की टोकरी से किया कि वो सोचते हैं कि अगर हम इन्हें फलों की टोकरी दे देंगे तो ये मान जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ओगा की बातों को सुनकर गर्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बेटरमैन का नाम गुस्से में लेकर चिल्लाने लगते हैं, परंतु ओगा गर्ग को समझाती हुई कहती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। वह कहती है कि हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम गाय को लेकर यहाँ से चले जाएं। गर्ग गुस्से में आकर वहाँ का इकलौता नियम तोड़ देता है। ओगा और गर्ग वहाँ के सारे केले खा जाते हैं। इधर गाय भेड़ के साथ अपने मम्मी पापा और उसके बचपन के तस्वीरें देख रहा होता है। इतने में ईब और डॉन दीवार से कूदकर वापस आ जाते हैं और जब गाय उनके पास गया तो उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो ईब ने जवाब दिया कि मैं चंकी को दीवार के उस पर घुमाने लेकर गई थी। डॉन को मधुमक्खी ने काट लिया था जिससे उसका हाथ पूरी तरह से सूज गया। इससे गाय बहुत गुस्सा हुआ ईब से कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। ईब को गाय का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है। वह कहती है कि मैं तो बस डॉन को घुमाने के लिए ले गई थी। इससे गुस्सा होकर गाय ईब को कहता है कि यह कोई गुफा वाली लड़की नहीं है। यह बात कहकर वो डॉन को ऊपर ले जाता है। गाय की बात ईब के दिल पर लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भी सीधे ऊपर चली जाती है जहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे। गाय डॉन को चुपके से कमरे में ले जा रहा होता है कि ओब की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो दीवार के उस पार जाकर आई है। इतने में ईब भी वहाँ जाती है और वो गाय से पूछती है कि तुमने मुझे गुफा वाली लड़की क्यों कहा। उसके
उसके पूछने पर गाय जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ गुफा वाली लड़की कहा था। वह उसे कहती है कि गुफा में रहने में क्या दिक्कत है और वह गलत बर्ताव करने लगती है। इतने में फिर सबके सामने ये सौदे वाली बात बोल देता है कि मेरे और घर के बीच एक सौदा हुआ कि गाय को अब मॉडर्न लोगों के साथ रहना चाहिए और ईब को अपने तरह के लोगों के साथ। तो गाय गर्ग से कहता है कि आप मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। उसकी इस बात पर गर्ग कहता है कि मुझे फिल्स ने मजबूर किया था। गर्ग ने वो सब बता दिया कि वह उसे मर्दों वाली गुफा में ले गया था, जिससे होप भी गुस्सा हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह उससे पीछा छुड़वाने के लिए मर्दों वाली गुफा में जाता है और इसी तरह सब लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। इस लड़ाई में डॉन भी अपना सूझा हुआ हाथ सामने ले आती है और फिल्स के पूछने पर वह बता देती है कि वह दीवार के बाहर गई थी और उसे मधुमक्खी ने डंक मारा। फिल्स इसका दोष गर्ग पर डालता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इन सब बातों से सबका दिमाग खराब हो गया और गर्ग को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो, बहुत हुआ, और गाय से चलने के लिए कहता है, परंतु गाय मना कर देता है और कहता है कि पहले तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। इस बात पर गर्ग भी गाय से कह देते हैं कि तुम भी तो मेरी बेटी को भगाकर ले जाना चाहते थे। गाय कहता है कि तुम लोगों के साथ कभी भी खुल के नहीं जी सकते। वो गर्ग को यहाँ रहने के फायदों के बारे में बताने लग, यहाँ कभी भी हम भूखा नहीं रह सकते, यहाँ सोने के लिए कभी डेरा नहीं लगाना पड़ता, और दोबारा फिर इन्हीं बातों की बहस शुरू हो जाती है। फाइनली इब गाय से अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन गाय मना कर देता है। इस पर इब नाराज हो जाती है और वो चित्र वाला पत्थर लौटा देती है जिसे गाय ने उसे दिया था। गाय भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिल्स का अभी भी मन नहीं भरता। वह गर्ग से कहता है कि कुछ मीठा हो जाए, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक केला का छिलका निकालकर उसकी टेबल पर फेंक देता है। फिल्स के पूछने पर गर्ग कह देता है कि हमने बहुत सारे केले खाए। इस बात से गुस्सा होकर फिल्स वहाँ से चले जाते हैं और दीवार के पास आकर रोने लग जाते हैं। गर्ग फिल्स से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? फिल्स कहता है कि केले हमें महफूज रखते थे। गर्ग के पूछने पर फिल्स बताता है कि उसने कल रात किसी को केले दिए पर उसका पेट नहीं भरा, वो पूरी रात भर केले देता रहा। गर्ग और गाय की कुछ समझ नहीं आता और वो पूछते हैं कि तुमने केले किसे दिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती है और कोई दीवार तोड़कर उस तरफ आ जाता है, लेकिन वो एक छोटा मुंह का बंदर होता है, जिससे गर्ग फिल्स का मजाक उड़ाता है कि तुम हमेशा इसे केले देते रहे। इससे वो बंदर भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदर उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तंग रोज की तरह ही खिड़की से बाहर देख रहा होता है, मगर उसे दीवार नजर नहीं आती। वो होप से कहता है कि पहले यहाँ दीवार हुआ करती थी। होप समझ जाती है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। वो और उगा तीनों को ढूंढने निकल पड़ती है और दीवार के पास आकर उन्हें जोर जोर से बुलाती है, मगर वो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें बंदर पकड़कर ले गए थे। उगा सैंडी को गाय का चप्पल सूंघने को देती है क्योंकि सैंडी खुशबू सूंघकर किसी का भी पता लगा लेती है, इसीलिए वो सैंडी की मदद से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डॉन का भी जाने का मन होता है क्योंकि उसके पापा भी खतरे में होते हैं, परंतु उसकी मदर उसे जाने से मना कर देती है, पर वो नहीं मानती और उगा दादी इप और सैंडी के साथ उसको ढूंढने चली जाती है। इधर बंदरों के झुंड को दिखाया जाता है जो गाय, गर्ग और फिल्स को पेड़ के तनों में कैद करके उन्हें उछालते हुए लेकर जा रहे होते हैं। इधर क्रूड सभी लेडी मेंबर और थंग उनको ढूंढने के लिए रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि मन ही मन में गाय के बारे में सोचने लग जाती है। वह उसकी किस्मत को दोष देती है और मन ही मन में सोचती है कि अब सब खत्म हो गया क्योंकि वो गाय से दूर रहने का डिसीजन बना चुकी थी। इधर थंग को किसी की परवाह नहीं होती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको खिड़की दिखाई देती है। वह रास्ते में घर को ढूंढने के बजाय होप की टोकरी के फ्रेम को निकालकर उसे निहारता रहता है। इधर हिप और डॉन गाय की बातें करने लग जाते हैं। वो सब सैंडी की मदद से उनके करीब पहुंच जाते हैं, परंतु आगे रास्ता खतरनाक शार्क मछलियों से भरा होता है, जिसे देखकर होप डर जाती है और वह उस रास्ते पर जाने से मना करती है। लेकिन उगा को गर्ग और गाय को बचाना होता है, इसीलिए वो खतरे की परवाह किए बिना ही चंकी के साथ आगे बढ़ती है, परंतु होप चंकी के कानों को खींचकर बार बार उसको दूसरी तरफ मोड़ लेती है। बार बार ऐसा करने से डॉन नीचे गिरने लगती है, लेकिन इब उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है, परंतु होप नहीं गिरती और चंकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद सैंडी भी पानी में कूद जाती है। इधर गर्ग, गाय और फिल्स को दिखाया जाता है जिन्हें बंदर एक गुफा में ले जाते हैं और उन्हें नीचे की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद गर्ग को बहुत जोश आता है। वह सोचता है कि वह उन छोटे छोटे बंदरों को मार गिरा देगा और वो जैसे ही बंदरों की तरफ आगे बढ़ता है, बंदर उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं क्योंकि वह कोई
साधारण बंदर नहीं होते। घर को एक पंच पढ़ते ही उसे सभी बंदरों के नाम याद आ जाते हैं। वो कहता है कि मुक्केबाज बंदर ही नहीं है बल्कि लात बंदर, सरफोड़ बंदर, कमर तोड़ बंदर, कांटे बंदर, सिक्स पैक बंदर है। वहाँ एक छोटा बंदर भी होता है जो अपने मुखिया को बुलाता है और उसे अपनी भाषा में समझाता है कि इन लोगों ने ही सारे केले खाए हैं। परंतु गर्ग और फिल्स को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उनकी भाषा को सिर्फ वही समझ सकते हैं, लेकिन गाय को इनकी भाषा आती है। पर वह ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि यह कोई आम भाषा नहीं होती बल्कि इसे समझने के लिए मुक्के मारने पड़ते हैं। गाय उस मुखिया के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है। वह मुखिया से उनकी भाषा में कहता है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ कैद क्यों किया है। गाय के पूछने पर मुखिया उनकी भाषा में पंच मारते हुए जवाब देते हैं कि वह फिर से बहुत नाराज है क्योंकि उसने हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी तरह हमारी जमीन भी एक जमाने में जन्नत हुआ करती थी। हर जगह केले केले थे और हर पूर्णिमा की रात एक विशालकाय मॉन्स्टर यहाँ केले लेने आता था। मगर एक दिन अचानक पानी सूख गया जिससे इस जगह की हरियाली खत्म हो गई और केले भी नहीं रहे। मगर उस मॉन्स्टर का आना बंद नहीं हुआ और वो केले की जगह हमें खा जाता है, जिसकी वजह से हमें केले की सख्त जरूरत है। मगर तुमने आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो गर्ग उसे कहता कि फिश ने तुम्हारा पानी मोड़ा है जिससे इसने इसकी जमीन को हरा भरा किया। इससे सभी बंदर उन पर गुस्सा होते हैं। वहीं उगा और इब की टोली पानी के सहारे रास्ता ढूंढने में लगे होते हैं। बहुत समय के बाद भी उनको रास्ता नहीं मिलता। फिर दादी अपने बालों को खोलकर क्रिएचर निकालती है और गर्ग और गाय की तलाश करने के लिए भेज देती है। होप को लगता है कि ये लोग उनका पता नहीं लगा पाएंगे और ये नाटक कर रहे हैं। इससे नाराज होकर वो वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कती हुई बर्फ वाली गुफा में चली जाती है और बर्फ के पिलर में कैद हो जाती है। वहाँ उस पर एक फॉक्स हमला करने ही वाली थी क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा कहीं चला गया था, जिससे फॉक्स को लगता है कि उनके बच्चे को इन लोगों ने पकड़ा होगा। इसीलिए फॉक्स वो पर हमला करती है, जिसे बचाने के लिए एप और गाय सब लोग आ जाते हैं। इतने में उनका छोटा बच्चा भी वहाँ जाता है, जिससे फॉक्स समझ जाती है कि इन लोगों ने इनके बच्चे को नहीं पकड़ा और वो इन पर हमला नहीं करती और फॉक्स इनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वही दादी के क्रिएचर उस गुफा को ढूंढ लेते हैं जहाँ गर्ग, गाय और फिल्स को कैद करके रखा था और अब फॉक्स भी उन तीनों को ढूंढने में क्रोड्स लेडी की मदद करेगी। वहीं गुफा में दिखाया जाता है कि फिल्स और गर्ग आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि फिल्स की वजह से ये सब हुआ था। गाय उनको समझाने के लिए आता है और कहता है कि समय लड़ने का नहीं, यहाँ से बस निकलने का है। गाय के समझाने पर भी वो नहीं मानते और आपस में लड़ने लगते हैं और अब दादी के क्रिएचर लौटकर उस गुफा का पता बता देते हैं। लेडी क्रूड्स मेंबर भी उनको छुड़ाने के लिए चंकी और फॉक्स के साथ गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और इधर गुफा में बंदरों ने गर्ग, गाय और फिल्स को केले के छिलके में लपेटकर उस टोकरे में डाल दिया था जहाँ से मॉन्स्टर केले ले जाता है, जिससे वो इनको केले समझकर खा जाएंगे और बंदर बच जाए। गर्ग को भी इस बात का अफसोस होता है कि अगर वो केले नहीं खाता तो आज ये मुसीबत नहीं आती और गाय को भी इस बात का अफसोस होने लगता है कि उसे एब को गुफा वाली लड़की नहीं बोलना चाहिए था। अब मॉन्स्टर केले लेने आ जाता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। वो गर्ग, गाय और फिल्स को अपने हाथों में उठा लेता है और जैसे उन्हें खाने लगता है क्रोड्स लेडी मेंबर उनको बचाने के लिए आ जाती है और वो एक एक करके बंदरों से फाइट करने लगती है। इधर मॉन्स्टर उन तीनों को अपने मुंह में दबोच लेता है मगर दादी के क्रिएचर मॉन्स्टर के नाक में चले जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर को छींक आ जाती है और गर्ग, गाय और फिल्स मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आ जाते हैं। इससे मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको पकड़ने के लिए उन पर टूट पड़ता है। वो उनको पकड़ने वाला था मगर फॉक्स वहाँ से रस्सी जैसा कुछ फेंकती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद दीप और चंकी मॉन्स्टर के मुंह पर जंप करती है जिससे वो मुंह के बल गिर जाता है। इससे मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एब को पकड़ने उसके पीछे पड़ जाता है। इधर डॉन और फिल्स फॉक्स की मदद से उन्हें गुफा के बाहर ले आती है मगर गाय तो टोकरी के साथ आ जाता है, लेकिन गर्ग और फिल्स गुफा के अंदर ही गिर जाते हैं। फिल्स के घुटनों में चोट लग जाती है। वह गर्ग को गुफा से बाहर जाने की कहता है पर वो नहीं जाता और उसे लेकर बाहर आ जाता है। इधर मॉन्स्टर एब को चंकी से गिरा देता है जिससे वो एक लकड़ी के झूले पर लटक जाती है। मॉन्स्टर एब के बिल्कुल पास होता है, वह उसे खाने ही लगता है मगर गाय एब को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों ऊंचाई पर बेलों से बंधे हुए पत्थर पर अटक जाते हैं मगर मॉन्स्टर बेलों को नीचे खींचने लगता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है पर उन्हें बचाने के लिए बैटरमैन और क्रूड्स फैमिली आ जाती है। वो मॉन्स्टर के मुंह पर पत्थर फेंकते हैं, इससे वो घायल हो जाता है। ऊपर से गाय और इब एक बड़े पत्थर को आग लगाकर मॉन्स्टर के सिर पर गिरा देते हैं जिससे उनको चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं मगर उसने इब की
उंगली को पकड़ रखा था वो उसे खींचकर नीचे से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इब की मूंगफली वाली उंगली होने के कारण वो अलग हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर खाई में गिरकर मारा जाता है। सभी बंदर खुशी से झूमने लगते हैं। बैटरमैन और क्रूड्स परिवार एक होकर वापस घर लौट आता है। अब दोनों परिवार एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बंदर भी उनके पड़ोसी बनकर उनके पास रहने लग जाते हैं। एप और गाय भी अलग रहने के लिए निकल जाते हैं और सभी इसके लिए राजी हो गए थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।